नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने। नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें नंबर सिस्टम 1 पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में आप लोगों को बता ही दिया गया था पिछला ही वीडियो में। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके उस वीडियो को पूरा जाके देख लें। आज पार्ट 2 हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में। मैं बताया आज हम सीखेंगे इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ऑड नंबर। तो अभी हम लोग सीखते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर जो इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित या भाग हो जाता है पूरा, उसका जो शेषफल 0 बच जाता है, तब उसको हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? सम संख्या। उसी को कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से पूरा भाग हो जाए, उसका जो रिमाइंडर बचे वो 0 बचे, तो उस टाइप को नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, इसी तरह से 10 और आगे बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। अभी हमने बताया कि इवन नंबर के बारे में बताया, अब आते हैं ऑड नंबर के बारे में सीखते हैं। ऑड नंबर हम विषम संख्या उसे कहते हैं जो नंबर, चलिए मेरे पीछे लिखते जाइएगा, जो नंबर 2 से जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग न हो, हम उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... अनगिनत तक। इसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर। ऑड नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट exactly divisible by 2, this type of number is called odd number. For example, 1, 3, 5, 7, 9 ... infinity. This type of number is called the number which is not exactly divisible by 2. This type of number is called odd number. और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित या भाग ना हो, उस टाइप को हम लोग संख्या को, उस तरह को संख्या को हम लोग क्या कह देंगे? विषम संख्या कह देंगे। आइए अब हम तीसरा सीखते हैं प्राइम नंबर। अभी हमने सीखा इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। इवन को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में अभी हम लोग ने जान लिया है। अब जानते हैं प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? आइए इसे हम देखते हैं और सीखते हैं कि यह किसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए था? अभाज्य संख्या के लिए पहले नंबर having only two factor,
वैसी संख्या जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, का हो, दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड, दो ही फैक्टर हो, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड prime number. For example, number having two factors, first one and number itself. Number itself. For example, take a number, take any number just such as 19. 19 have 1 and 19. This type of number is called even prime number. And another example is 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. This type of number is called prime number. Which number? Prime number. अभी हमने इसका इंग्लिश में सीखा। अब आइए हम सीखते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उस तरह का संख्या को कहते हैं जिसका गुणक केवल दो हो। क्या हो? केवल दो गुणक संख्या, एक हो और जो नंबर है वही एक संख्या हो। जो नंबर है वही एक हो और एक जो है एक जो है अभाज्य संख्या हो, ना तो किसी का फैक्टर नहीं है, वो सभी का फैक्टर है। आइए इसको जो संख्या के पास केवल दो गुणक हो, इस तरह के संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। संख्याएं जैसे 1, 3, 2, 5, 7, 11, 13 ... अनगिनत तक जाएगा अभाज्य संख्या है। अब आप लोग कहिएगा कि चार अभाज्य संख्या क्यों नहीं है सर। तो आइए देखते हैं चार अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं। तो चार को जो है गुणक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसका गुणक 2। अब हम लोग परिभाषा में लिखे हैं कि केवल 2 गुणक होना चाहिए। कितना गुणक होना चाहिए? 2 गुणक होना चाहिए। लेकिन यह गुणक कितना हो जा रहा है? 3। इसीलिए यह 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। 6 का उसी तरह से चेक कीजिएगा तो 6 का आएगा 1, 2, 3, 6। तो इसका हो जाएगा 4 गुणक हो जा रहा है। कितना गुणक हो जा रहा है? 4। तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिसके पास केवल 2 गुणक संख्या हो, एक ही रहना चाहिए केवल, और दूसरा में जो संख्या है जैसे 5 का गुणक है, एक रहेगा और एक 5 रहेगा। तो इसका केवल 2 ही गुणक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई है, जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभी हमने अभाज्य संख्या के बारे में सीखा, अभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में सीखा। अब हम लोग सीखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य का मतलब ही जानते हैं, जो क्या कहते हैं, जिसका गुणक कितना हो 2। भाज्य का मतलब जिसका गुणक कितना हो, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, उसका गुणक 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? तो इसी को आइए हम लोग डेफिनेशन के साथ सीखते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी लेके सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। कंपोजिट नंबर, इसको भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए आइए सीखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या के पास 2 से अधिक गुणक हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
4 6 8 9 10 12 डॉट 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 अनगिनत तक जाएगा। इसके पास अब गुणक देखिए 1 2 4 3 हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया तो ये कौन सा हो गया, भाज्य संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं। द कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, कितने फैक्टर होना चाहिए, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। द नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन है ये, सुन के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। तो आज का क्लास यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आप लोगों का रह जाए, मतलब पूछना हो, तो कमेंट पे उनको लिख के कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ के उस पर प्रतिक्रिया दे दी जाएगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस।